अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डू यू एवर कैच योरसेल्फ टॉकिंग आउट लाउड when no one's around? Don't worry, you are not crazy. In fact, science shows self-talk is a powerful tool that can shape your emotions, memory, and even your success in life. So in today's video, we are going to discuss the topic, the science of talking yourself. So firstly, we have to discuss that what is self-talk. Basically, self-talk is when you speak to yourself out loud, लाइक एक्सटर्नल सेल्फ टॉक हो सकती है और साइलेंटली इन योर माइंड लाइक इनर डायलॉग्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये आपकी ऐसी इनर वॉइस है जो आपके थॉट्स के नतीजे में आती है, दैट बिकम्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, और इट्स कॉमन इन चिल्ड्रन लाइक जो लर्निंग लैंग्वेज के होते हैं, बट कंटिन्यूज इन अडल्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, रेगुलेशन। सो साइंटिफिक रीजंस अगर देखें कि हम सेल्फ टॉक करते क्यों हैं, तो एक मेजर जो रीजन आती है वो होती है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। लाइक आप अपने आप के साथ बातें करते हो और ये आपको हेल्प करती है आपकी ब्रेन में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपका ब्रेन सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो आपकी सेल्फ टॉक से हल हो सकती है मोर इफेक्टिवली। विगोट्से जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे वो एक्सप्लेन करते हैं सेल्फ टॉक बेसिकली एक प्राइवेट स्पीच है जो हमारी थिंकिंग और सेल्फ रेगुलेशन का बेहतरीन टूल है। इसको अगर वर्किंग मेमोरी एड के लिए देखें तो हम ये कहते हैं कि वो चीज़ें जो हम ऊंची आवाज़ में रिपीट करते चले जाते हैं फोनोलॉजिकल लूप ऑफ मेमोरी के साथ, जो हमारे ब्रेन को चीज़ें याद करने में या हमारे जो टास्क हैं को याद रखने में हेल्प आउट करता है। लाइक आप रिपीटेडली कोई भी अपने टास्क को जो आपने परफॉर्म करना है, शॉपिंग लिस्ट बनानी है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप रिपीट कर रहे होते हो, तो आपकी वर्किंग मेमोरी बहुत बेहतरीन होती है। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन एक चीज़ आती है कि बहुत से जिस तरह एथलीट्स हैं वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सेल्फ टॉक करते हैं ताकि वो अपने फोकस को कंट्रोल कर सके, अपनी एंजाइटी को कम कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके। लाइक उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है दैट आई कैन डू इट। सो इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट आपको मिल जाती है कि आप सेल्फ टॉक एक बहुत अच्छी सेल्फ पेरेंटिंग करता है जो आपको काम एंड कूल रखता है और आपका बहुत बेहतरीन दोस्त है ये। स्टडीज इस बात को शो करती हैं आपका स्ट्रेस हार्मोन आपकी सेल्फ टॉक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लाइक आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है सेल्फ टॉक से। इसके अलावा आइडेंटिटी और इनर वॉइस को अगर आप सुनते हो, आपकी मोनोलॉग लाइक एक पार्ट है आपकी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का आपके ब्रेन में, और ये लिंक कर रहा होता है सेल्फ अवेयरनेस के साथ। और अपने आप को जब आप अपने आप से बातें करते हो तो एक सेल्फ आइडेंटिटी की जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर वो बिल्ड हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि सेल्फ टॉक की टाइप्स क्या क्या हैं, तो उनमें सबसे पहले आती है एक इंस्ट्रक्शनल सेल्फ टॉक होती है। आप अपने आप को कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, अपने जितने भी आपके टास्क हैं उनको स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर रहे होते हो, अपने आप को भूलते नहीं, और ये आप लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा मोटिवेशनल सेल्फ टॉक होती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए अपने आप को एक ही सेंटेंस रिपीट कर रहे होते हो, यू गॉट दिस, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। इसके अलावा एवेलुएटिव सेल्फ टॉक होती है जिसमें आप अपने आप की ग्रोथ और माइंडसेट को प्रमोट कर रहे होते हो, लाइक दैट डिडंट गो वेल, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई डिफरेंटली, वट एवर। और इसके अलावा एक रूमिनेटिव सेल्फ टॉक होती है जिसमें आप हमेशा अपने रिस्क फैक्टर और एंजाइटी डिप्रेशन को देख रहे होते हो, जैसे कि नेगेटिव रेपिटेटिव लूप्स होती हैं कि मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, मैं हमेशा ख़राब कर देता हूँ। ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है जिसको हम रूमिनेटिव कहते हैं। इसके अलावा अगर इसकी डाउन साइड्स देखें कि व्हेन इट बिकम्स अनहेल्दी, तो इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपकी सेल्फ टॉक ओवरली नेगेटिव हो गई है, ये आपके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म और इमोशनल डिस्ट्रेस काज कर रही है, तो ये एक अनहेल्दी वे में आप सेल्फ टॉक कर रहे हो जो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा एक्सट्रीम अनकंफर्टेबल सेल्फ डायलॉग आप जब करते हो, ये एक साइन है कि आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो है वो बेस्ट नहीं है, उनमें अनसर्टेनिटी आ रही है, लाइक शिज़ोफ्रेनिया आ रहा है जहाँ पे आपको वॉइसेस फील हो रही हैं। इसके अलावा ऑर्डिनरी सेल्फ टॉक होती है जिसमें मेंटल इलनेस आती है और आपका कॉन्टेक्स्ट होता है एक की के पास। सो फाइनली हाउ टू यूज़ सेल्फ टॉक टू योर एडवांटेज। अब सबसे पहले अपने आप को यूज़ योर नेम। नॉर्मली एक चीज़ देखते हैं कि कोई पर्सन जो हमारा नाम लेके हमें बार बार मुखातिब कर रहा होता है, हम उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। सो ऑलवेज यूज़ योर नेम वाइल यू आर गोइंग टू मोटिवेट योर सेल्फ। यू कैन डू इट, यू कैन कॉल योर नेम टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। अगर हम देखें तो एक आती है रीफ्रेम नेगेटिविटी, कि अपने आप को चेंज करें, दैट आई एम सो बैड एट दिस, आप इसको चेंज करें दैट आई एम स्टिल लर्निंग दिस, लेट इट गो, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ इस दफ़ा तो नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा। अपने आप को रीफ्रेम करें अपनी नेगेटिविटी को
कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर। लाइक आप क्विक फ्रेजेस को बोर इफेक्टिवली जो है रिपीट करें, लाइक ब्रीथ करें, अपने फोकस अपने आप को बिल्ड करें एंड लेट इट गो। जाने दें चीज़ों को, हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना। इसके अलावा राइट एंड रिपीट की आप एक स्ट्रैटेजी अपनाएं कि अपने जितने भी अफर्मेशंस जितनी भी हैं उनको राइट करें। इसके अलावा अपनी जो अपने गोल्स हैं, अपनी अचीवमेंट है, उनको ऊंची आवाज़ से बार बार रिपीट करें ताकि आपकी स्ट्रेंथ्स जो है वो ज़्यादा फोकसिंग हो सकें और ये नेगेटिव पाथवे को छोड़ के अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आए। इसके अलावा माइंडफुल पॉज लें आप, लाइक नोटिस इफ़ योर सेल्फ टॉक इज स्पायरलिंग, शिफ्ट इट टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज। सो आगे फिलोसफिकल अगर एंगल से देखें तो बहुत से फिलोसफर्स इस बात पे आर्ग्यू करते हैं दैट सेल्फ टॉक इज़ प्रूफ ऑफ इनर कॉन्शियसनेस। इनर कॉन्शियसनेस के साथ साथ ये डायलॉगिंग विद इट सेल्फ, अपने आप के साथ आप सवाल करते हैं और खुद से ही जवाब देते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ देखते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट वी आर बोथ, हम लिसनर भी हैं और हम स्पीकर भी हैं अपने खुद के अंदर, अपने अल्फाज में। और ये एक बहुत अच्छा सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग की एक यूनिक चीज़ है। सो टॉकिंग टू योर सेल्फ इजंट वियर्ड, इट्स साइंस, इट कैन शार्पन योर मेमोरी, boost your confidence and even calm your stress. The real trick is to control how you talk to yourself. Do you usually hype yourself up or criticize yourself? Drop your answer in the comments and let's see how many of us are our best friends or worst critics. So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, Allah Hafiz.